सो हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक्स है जिसका नाम है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है, तो ध्यान दीजिए। द मेजर सोर्सेस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूड वेरियस प्लांट टिश्यूज सच एस द टॉप्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज, shrub, gases, remain of harvest crops, soil organism, एनिमल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल। तो ध्यान दीजिए कि जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम किसी फसल की कटाई कर देते हैं तो उसके बाद जो हमारा पुआल प्राप्त होता है या फिर हम एनिमल के जो वेस्ट पदार्थ होते हैं जो मृदा में मिल जाते हैं, ठीक है, तो वही हमारे जो मिलते हैं ना छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों द्वारा, वो क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। तो दिया है द मेजर सोर्सेस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूड्स वेरियस प्लांट टिश्यू। इसके अंतर्गत वेरियस प्लांट्स के टिश्यू इंक्लूड किए गए हैं, सच एज द टॉप्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज श्रब्स। मतलब इसके अंतर्गत जो पौधों की जड़ होते हैं या फिर पौधों के सभी वाले जो सभी पार्ट होते हैं या फिर ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रीज के पार्ट होते हैं, श्रब्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं। ग्रासेस का मतलब क्या, वो हमारे समझ लीजिए कि ग्रासेस ग्रासेस मतलब ग्रासेस ही होता है, ठीक है। रिमाइंस ऑफ हार्वेस्ट क्रॉप, यानी कि हार्वेस्ट क्रॉप्स कटिंग करने के पश्चात ये क्या करते हैं, सॉइल ऑर्गेनिज्म में डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, तो इसके बाद एनिमल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी को हम सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। अगला देखिए, इसमें दिया डीकम्पोजिशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोबियल इन विच प्रोडक्ट कॉल्ड इज ह्यूमस। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता है जब यह माइक्रोबियल जो होते हैं, ठीक है, सूक्ष्मजीवों के द्वारा जब किसी उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ह्यूमस बोलेंगे। तो ह्यूमस क्या है, ह्यूमस इज डीकम्पोजिशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोबियल्स ओके इज कॉल्ड अस ह्यूमस। इसके बाद ध्यान दीजिए, हिज प्रोसेस इज ह्यूमिफिकेशंस, और इसका जो प्रोसेस होगा इसको बोलेंगे ह्यूमिफिकेशंस। ओके, अगला देखिए, नेचर ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर अनडिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लस ह्यूमस। कंपोजिशंस ऑफ ह्यूमस, तो कंपोजिशंस देख लीजिए, ध्यान दीजिए। ह्यूमस का कंपोजिशंस की मैं बात करूं तो इसमें हमारा कार्बन 50% होता है, इसके बाद ऑक्सीजन हमारा 35%, नाइट्रोजन 5%, हाइड्रोजन 5% एंड अदर जो सब्सटेंस हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे 5% पाए जाते हैं। यानी कार्बन का रेशियो ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कम है उससे, और नाइट्रोजन का और कम है, और हाइड्रोजन का उससे भी कम है, ठीक है। यानी 50, 35, 5 एंड 5। ओके, तो आप देखिए, तो इसमें दिया है हमारा, सबसे पहले देख लेते हैं हम ह्यूमस के बारे में। क्या देख लेते हैं हम ह्यूमस के बारे में, तो सबसे पहले इससे पहले हम लोग देख लेते हैं सॉइल्स का जो CN रेशियो होता है ना, कार्बन और नाइट्रोजन का, वो 10:1 होता है, और वही हमारा कंपोस्ट का रेशियो भी 10:1 होता है। और अरेबल जो सॉइल होते हैं, लैंड होते हैं, उनका जो CN रेशियो जो होता है 8:1 होता है, और लीफ का CN रेशियो 13:1 होता है। पल्सेस की यही मैं बात करूँ तो 30:1, और वही सीरियल्स का 20 से 30:1 होता है। ओके, अगला दिया है ह्यूमस। तो ह्यूमस इज ए लैटिन वर्ड, ठीक है, ये क्या है, एक हमारा लैटिन शब्द है। ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स ब्राउन टू ब्लैक कलर एंड अमॉर्फियस कोलाइडल, यानी जो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ब्राउन्स एंड ब्लैक कलर्स के, वो अमॉर्फियस हमारे कोलाइडियल होते हैं। अगला है फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिक एसिड, ठीक है, आल कम अंडर ह्यूमस। इसके अंतर्गत हमारे यानी कि ह्यूमस के अंतर्गत फुल्विक एसिड भी आते हैं, ह्यूमिक एसिड भी आते हैं, ह्यूमिक एसिड भी आते हैं, ठीक है। तो अगला है ह्यूमस इज इन
ठीक है, डायनेमिक कंडीशंस, ठीक है, जो ह्यूमस जो है ना, ये एक हमारा डायनेमिक कंडीशंस है, यानी सूखा हुआ एक कंडीशंस है ह्यूमस, ठीक है। 40 to 45% लिग्निन, 13% प्रोटीन्स, आल्सो कॉल्ड अस लिग्नोप्रोटीन्स, यानी ध्यान दीजिए, जो 40 से 45% जो लिग्निन्स होते हैं या फिर 30% प्रोटीन्स जो होते हैं, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है लिग्नोप्रोटीन्स। अगर लिग्नोप्रोटीन पूछेगा क्या है, तो 40 to 45% इसमें लिग्निन एंड 30% प्रोटीन्स कोई प्रोडक्ट में जब होता है तो उसको लिग्नोप्रोटीन कहेंगे। CN रेशियो आपको पता हो गया 10:1। अगला हमारा है अगला दिया है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। देयर वाज 2 टाइप्स। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक हमारा ह्यूमिक सब्सटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमिक सब्सटेंस के बारे में देख लेते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, येलो ब्राउन टू ब्लैक कलर एंड एसिडिक नेचर एंड हाई मोलिकुलर वेट। तो ध्यान दीजिए, जो ह्यूमिक सब्सटेंस वाला जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये कलर में ब्राउन से काला होता है और इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। किस कैसे होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। अगला दिया गया है कि देयर आर 3 टाइप्स, जैसे फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ठीक है, फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड हमारे ह्यूमिन एसिड, ठीक है, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन एसिड, ठीक है, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिन एसिड और फुल्विक एसिड, ये देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। किसके अंतर्गत, हमारा फुल्विक एसिड के अंतर्गत। अगला है नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस। तो इसके अंतर्गत इसका डीकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है, इसका अभी डीकम्पोजिशन नहीं हुआ है। इसके अंतर्गत हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वैक्सेस, ठीक है, पिगमेंट्स, ये सब हमारे नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस के अंतर्गत इंक्लूड्स हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमस। तो ह्यूमस का कुछ नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हाई सरफेस एरिया, उसके बाद पार्टिकुलर कंपोज ऑफ CHO, नेगेटिवली चार्जेड, हाई वाटर्स होल्डिंग कैपेसिटी एंड ब्लैक कलर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंस है। इसके जो सरफेस होता है वो हाई सरफेस एरिया होते हैं, ठीक है। ह्यूमस का जो कैरेक्टर में देखा जाए तो ह्यूमस जो होते हैं हाई सरफेस एरिया होते हैं। इसमें पार्टिकुलर जो होते हैं कंपोज होते हैं, किसके अंतर्गत, CHO के अंतर्गत। इसके बाद ये निगेटिवली चार्जेड होते हैं और ये हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनमें पाई जाती है और इनमें कलर ब्लैक कलर होता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। तो ऑर्गेनिक मैटर जो ह्यूमस में डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मॉइस्चर, टेम्परेचर्स, ठीक है, या फिर CN रेशियो। तो ये सब हमारा काम करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मॉइस्चर। तो ध्यान दीजिए कि जो ऑर्गेनिक मैटर जब ह्यूमस में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए मॉइस्चर 50 to 70% होना चाहिए। टेम्परेचर की मैं बात करूं तो इसमें मोस्ट एक्टिव टेम्परेचर होना चाहिए 44 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें एरेशन होना चाहिए, CN रेशियो लो ऑफ कंटेंट्स वाइड CN रेशियो भी होना चाहिए, ओके। अगला है रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर का रोल क्या है, तो ध्यान दीजिए, सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओके। यानी कि ध्यान दीजिए, यह क्या है, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के लिए, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए एक सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर। इसके बाद सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई। जब सॉइल्स में हाई होल्डिंग कैपेसिटी जब रहेगा ना, सॉइल्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वो हमारा सॉइल से बेटर माना जाएगा। अगला है डिक्रीज इन बुल्क एंड पार्टिकुलर डेंसिटी। ये क्या करता है, जो डेंसिटी होती है ना, जैसे बुल्क डेंसिटी या फिर पार्टिकुलर डेंसिटी, इसको क्या करता है, डिक्रीज यानी कम कर देता है। अगला है रोल ऑफ सॉइल फिजिकल कंडीशन इम्प्रूवमेंट्स। इसके बाद हमारा है इंक्रीज इन सॉइल, ठीक है, एरिएबल नाइट्रोजन्स। ये क्या करता है, ये सॉइल्स जो है इंक्रीज करता है, किसको, एरिएबल नाइट्रोजन्स को।
इसके बाद इंक्रीज इन सॉइल एवियल्स ऑर्गेनिक्स कार्बन, ये ऑयल जो हमारे सॉइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है इसको इंक्रीज करता है। और ये नेचुरल इन सॉइल पीएच, ये सॉइल का जो पीएच होता है उसको नेचुरल करता है। तो क्या क्या काम करता है, यह प्लांट्स का माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का सोर्सेस हैं। सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है बुल्क एंड पार्टिकल डेंसिटी को। और ये क्या करता है, ये फिजिकल कंडीशंस को इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये एरिएबल नाइट्रोजन को भी इंक्रीज करता है। और इसके बाद ये क्या करता है, ये हमारा एरिएबल ऑर्गेनिक जो कार्बन होता है इसको भी ये इंक्रीज करता है। साथ ही साथ ये नेचुरल करता है सॉइल के पीएच को। अगला देखते हैं। अगला है हमारा मिनरलाइजेशंस। इसके बाद ध्यान दीजिए कि जो मिनरलाइजेशंस ऑर्गेनिक फॉर्म्स कन्वेशंस टू इनऑर्गेनिज्म फ्रॉम each mineralizations is convergence of n elements on immobiles from to n available forms as a result of microbial compositions। तो इसके बाद ध्यान दीजिए नाइट्रोजन्स। तो ध्यान दीजिए CN रेशियो 20:1, या फिर इसमें कुछ अलग अलग दिया है, थोड़ा डाटा मेरे को कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम मिनरलाइजेशंस ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स। तो ध्यान दीजिए मिनरलाइजेशंस जो है प्रक्रिया, यह मेनली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो कौन कौन से हमारा है, सबसे पहले हमारा एमिनिकेशंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इम्पोर्टेंस नहीं है बट आप लोग देख लीजिए। इसमें आता है एमिनिकेशंस आता है, अमोनिफिकेशंस आता है, और हमारा नाइट्रिफिकेशंस आता है, नाइट्रिफिकेशंस, ठीक है। एमिनिफिकेशंस एंड अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशंस, ये 3 प्रोसेस आता है। एमिनिफिकेशन में जो एमाइड वाले जो फॉर्म्स में होते हैं जो फर्टिलाइजर्स, वो किसमें, एमीन में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद ये सॉइल प्लांट्स को प्रोवाइड हो जाते हैं। और अमोनिफिकेशन में जो होते हैं इनमें क्या होता है कि अमोनिया फॉर्म में होते हैं। इसके बाद नाइट्रिफिकेशन में हमारा NH3, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, ये दिया है, तो ये अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए।